हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके देखिए, मैं फॉलो कर रही हूँ स्टैंडर्ड 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक सामने ओपन कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस लिखने वाली हूँ। ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं सॉल्व एंड इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन लिया था, है ना, एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो आप एक बार देखो। बिकॉज जब आप इंट्रोडक्शन देखते हो तो वहाँ पे प्रॉपरली पूरा बेसिक्स आपको समझ में आता है। उसके बाद जब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो वो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अच्छा 3.2 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो आज आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट एंड इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अब देखिए, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट ऑलरेडी आपको सब पता होगा अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है तो, है ना। चलिए, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए फटाफट मैं रिकॉल करती हूँ। देखिए, ये कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट तब होता है लीनियर इक्वेशन जब हमारे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है ना। पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। दो लीनियर इक्वेशन का अगर एक भी कॉमन सोल्यूशन आया, कॉमन सोल्यूशन मतलब क्या होता है? अभी दो लीनियर इक्वेशन यानी दो लाइन, अभी दो लाइन अगर एक भी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना तो दैट इज कॉल्ड द सोल्यूशन। और अगर एक भी सोल्यूशन आ गया तो वो जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो कॉन्सिस्टेंट हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो अब एक भी आए तो मिनिमम एक भी, तो एक से कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर कंडीशन ऐसा है कि दो लीनियर इक्वेशन यानी दो लाइन आ रहा है और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कोइंसिडेंट हो रहा है, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, हाँ, दो लाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कॉमन सोल्यूशंस आ गए। जब एक के ऊपर एक आ रहा है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि बहुत जगह पे टच कर रहा है ना, पूरा इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो गया। अगर एक भी जगह पे दो लाइन टच किया तो वो सोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ तो हर जगह पे टच कर रहा है, एक के ऊपर एक ओवरलैप ही हो गया, तो बहुत सारे सोल्यूशंस हुए। तो यहाँ पे भी ये कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा दोनों लीनियर इक्वेशन। क्यों कॉन्सिस्टेंट कहला रहा है आप समझ रहे हो? कॉन्सिस्टेंट इसलिए कहला रहा है बिकॉज इनका सोल्यूशन है ना अवेलेबल, है ना। अगर इसमें एक सोल्यूशन है क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है, इस वाले केस में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसलिए ये भी कॉन्सिस्टेंट हो गया। हाँ, दो लीनियर इक्वेशन। अब एक केस और है जिसमें मैंने बोला था कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है, कहीं पर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करता। अब अगर कहीं पर भी टच नहीं करा मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन। जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसे हम इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना सिंपल सी चीज़ है। हाँ, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि इनमें से ये चार क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप देख रहे हो, फर्स्ट में एक पेयर दिया है, सेकंड में दूसरा पेयर, है ना। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है और कह रहे हैं कि बताइए कि कौन सा लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा कॉन्सिस्टेंट है, कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट। तो इस तरह से आपको कंडीशन चेक करना होता है। अच्छा, अब इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था, अब इक्वेशंस तो दिए हुए हैं पर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये पैरेलल है या ये है या ये है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? वो जानने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोफिशिएंट्स की बात करते थे। लीनियर इक्वेशन जो है उसका जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना। तो इस इक्वेशन से इसको कंपेयर किया जाता है। तो कोफिशिएंट कौन सी होती है? अब जैसे x की कोफिशिएंट a, y की b, c की y, इस तरह से अपन बात करते हैं। तो कोफिशिएंट की बात करते हैं, उसके कुछ रिलेशंस है जो हमें समझना है। अब जैसे कि ये सिंगल जहाँ पे सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन, इसका जो कंडीशन था दैट वाज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये आ गया मतलब ये कॉन्सिस्टेंट हो गया, ये वाला कंडीशन की बात हो रही है। अगर इनफाइनाइट होगा तो कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना। ये सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है ना। अगर आप में से जिस बच्चों ने देखा होगा प्रीवियस वीडियो, उनको ये सब ऑलरेडी पता होगा। मुझे पता है कुछ बच्चों ने तो वीडियोस स्किप करके आगे भी चले गए होंगे वो, क्योंकि वो बोल रहे होंगे मैम ये सब हमें आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये उनके लिए है जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। और इनकॉन्सिस्टेंट जहाँ पे पैरेलल आएगा, नो सोल्यूशन, उसके लिए ये कंडीशंस है। तो बस अब आपको यहाँ पे फटाफट हर क्वेश्चन में चेक करना है कि कौन से कंडीशन को फुलफिल हो रहा है ना। और जो कंडीशन फुलफिल होगा उसके हिसाब से आप कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट बता दोगे, ठीक है। और एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, इफ़ कॉन्सिस्टेंट, अगर कॉन्सिस्टेंट है
तो ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, मतलब अगर कॉन्सिस्टेंट आ गया लीनियर इक्वेशंस तो आपको क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सोल्यूशन अपन कर रहे हैं फर्स्ट वाले का। इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करते हो इस इक्वेशन से। देखो बच्चों, दो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो अपन ऐसे कर देते हैं a1 b1 c1 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हाँ, ये होता है जनरल फॉर्म, ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये होता है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट चाहो तो लिख सकते हो, कंपेयरिंग द, हाँ आप ऐसा लिख सकते हो, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विथ हाँ किससे कंपेयर करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करके आप a1 की वैल्यू क्या बताओगे बच्चों, क्या है a1 की वैल्यू, x की कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या 1, a1 1 है ना। b1 क्या है, b1 क्या है बच्चों, y की कोफिशिएंट 1। c1 क्या है, सोचो फटाफट, ये 5 है या -5 है, जनरल फॉर्म तो ये है ना, प्लस c1 LHS में रहता है ना, पर यहाँ पे 5 RHS में है, तो इसको LHS में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जनरल फॉर्म वो है। अब अपने को तो वही एक ही जनरल फॉर्म ही फॉलो करना है, ऐसे नहीं कि कोई किसी बच्चे ने ये वाला फॉर्म फॉलो कर लिया, किसी ने, ऐसे नहीं होता, हमेशा LHS में ही लेना है अपने को, ये ध्यान रखना है। दिस इज़ द जनरल फॉर्म, LHS में ही सब रहते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, तो c1 की वैल्यू ये 5 को भी LHS में ही लेना होगा, c1 इज़ -5। ठीक है, ओके, a1 b1 c1 आ गया। अब a2 b2 c2 भी बताइए फटाफट। a2 क्या है, सेकेंड वाले इक्वेशन का a2 क्या हो गया 2, b2 क्या हो गया 2 एंड c2 क्या हो गया बच्चों, ये 10 फिर से LHS में आएगा, सो इट इज़ -10। वेरी सिंपल। हमने अभी जो जस्ट इसके पहले का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, उसमें भी ये वाला यूज़ हुआ था, राइट। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ हुआ था, आई एम नॉट वेरी श्योर, अब अगर चेक कर रहा है, लेकिन अपन ने यूज़ किया हुआ था। एंड इवन मैंने जो 3.2 का इंट्रोडक्शन अपलोड किया है, 3.2 का इंट्रोडक्शन जो अपलोड किया, उसमें तो मैंने बताया ही है आपको ये चीज़। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्या करना है, जैसे मैंने कहा, फटाफट देखो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। लेट्स सी, a1 बाई b1, a1 बाई a2 निकालते हैं, तो क्या आएगा 1/2, राइट, 1/2। ठीक है, b1 बाई b2 निकालिए, क्या आएगा 1/2 एंड c1 बाई c2 निकालिए, क्या आएगा -5/-10। हाँ, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे तो 1/2 में कुछ कैंसिलेशन नज़र नहीं आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 10। सो नाउ दिस इज ऑल्सो 1/2, सो 1/2 1/2 एंड 1/2, मतलब तीनों ही रेशियो इक्वल आ गया, नहीं तो कौन से कंडीशन को फुलफिल हो रहा है, ये वाले, राइट, करेक्ट ना, तीनों देखो यहाँ पे इक्वल है। तो आप लिखोगे सिंस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों इक्वल है। सो इक्वेशंस आर, ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब बच्चों एक के ऊपर एक, है ना, एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड कर रहा है दोनों लाइन। हाँ, इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट एंड हैव कितने सोल्यूशन इनके पास, कितने सोल्यूशन है, बहुत सारे ना, क्योंकि एक दूसरे को बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच कर रहा है। सो एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, दिख तो रहा है ना बच्चों आपको, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, इसलिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया था भाई कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, वो बताइए। तो भाई सब कुछ तो बता दिया, डेफिनेटली क्या है, कॉन्सिस्टेंट। हेंस कौन है कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट क्या है, इक्वेशंस, है ना, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो। हेंस ऐसे लिखो, गिवन इक्वेशंस आर, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। आ गया, बहुत इजी है। अच्छा, कॉन्सिस्टेंट तो आ गया, अब आगे भी कुछ करना है क्या, क्वेश्चन में बोला है इफ कॉन्सिस्टेंट, अगर कॉन्सिस्टेंट आया तो आप छोड़ोगे नहीं, उसके आगे आपको एक और चीज़ करनी है, ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है भाई, ग्राफिकली अपने को निकालना, निकाल लेते हैं फटाफट। इधर बनाती हूँ, है ना,
मैं ये सब इरेज कर देती हूँ, आप इसको नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, बट अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी सेकंड थर्ड ये जो भी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है इसमें, तो सब में वो फॉलो करना है अपने को, ठीक है। चलिए, तो फटाफट अपने को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए दोनों इक्वेशन का पहले क्या बनाना पड़ेगा, टेबल, है ना। चलिए, तो टेबल बनाते हैं फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। टेबल बनाते हैं कैसे बच्चों, x की कोई वैल्यू लेते हैं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती है, राइट। कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, उसका कोई रूल नहीं होता। आप कोई भी x की वैल्यू ले सकते हो, हाँ, अब जो वैल्यू लिया है वो इसमें पुट करके y की वैल्यू आपको निकालनी होती है, राइट। वैसे आप y की अपने मन से कोई वैल्यू ले सकते हो, y पुट करके x की निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों ही चलता है। बट वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से ले सकते हो, पर एक ले सकते हो। x लोगे तो y अपने मन से नहीं, x लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग y आपको फाइंड करना है इक्वेशन में डाल के, ठीक है। तो चलिए, x कॉमा वाई, है ना। चलिए, x की वैल्यू 4 ले लेती हूँ मैं, 4। तो 4 लिया तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, y इक्वल टू 5 माइनस 4 1, सो द कोऑर्डिनेट क्या बन गया 4, 1। सेकेंड है 3 ले लेती हूँ मैं अपने मन से x की वैल्यू, तो 5 माइनस 3 2, तो कोऑर्डिनेट बन गया 3, 2 4 3। एक ले लेती हूँ 2, हाँ 2 ले लिया x, तो 5 माइनस 2 3 हो गया, तो 2, 3 आ गया, ठीक है। चलिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, अब 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 फॉर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आई होप कि आपको सब कुछ दिख रहा है क्लियरली, देयर इज नो प्रॉब्लम, यस, ओके फाइन। देखिए, अब 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 कैसे होगा, इसमें भी आपको टेबल बनाना है, तो x y एंड आपका कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई, यस। x की वैल्यू फिर से 4 ले लेती हूँ मैं, आप कुछ भी ले सकते हो एज आई सेड, है ना। चलो फटाफट अब इसको सॉल्व करो। 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 एंड 8 इधर गया तो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 2 2 जा 2/2 1, 4, 1 आया। देन यू हैव, फिर से 3 ले लेती हूँ मैं, 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 4 होता है, 4/2 2 हो गया। एंड देन यू हैव एक बार 4 3, फिर से 2 ले लेती हूँ, मेरी मर्जी, हाँ, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मैं सेम भी ले, इसमें भी 4 3 2 लिया था, इसमें भी 4 3 2 ले लिया, ऐसे कुछ नहीं कि आपको अलग ही लेना है, ऐसे कुछ भी नहीं है। हाँ, 2 लिया मैंने, अभी 2 लिया, 2 2 जो 4, 10 माइनस 4 होता है 6, 6/2 3, ठीक है। अच्छा, आप नोटिस कर रहे हो कुछ, 4 1 3 2 2 3, 4 1 3 2 2 3, मैंने सेम पॉइंट्स लिए तो सेम ही कोऑर्डिनेट आ गया। ऑब्वियसली आना ही है, क्योंकि एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रहा है ना, तो एक्चुअली सेम ही लाइन है ना, एक के ऊपर दूसरा कोइंसाइड करने वाला है, हमें पता चल चुका है ये चीज़। कैसे पता चल चुका है ये चीज़, क्योंकि मेरा ये कंडीशन फुलफिल हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, ये तो होना ही है। बट ठीक है, चलो, उन्होंने बोला था ग्राफिकली बताने, तो हमें बताना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब फटाफट ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आप ग्राफ पेपर लोगे, स्केल यूज़ करोगे, पेंसिल यूज़ करोगे प्रॉपर्ली, है ना। इस तरह से आपको लिखना होता है ना, x x डैश y y डैश, देन यू हैव 1 2, स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट, है ना, एक सेंटीमीटर का आपको ये लेना है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसी तरह इधर फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा। चलो, अब फटाफट प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग करने के लिए मैं रेड मार्कर यूज़ करती हूँ, सो दैट वो अच्छे से समझ में आए आपको, है ना। चलिए, 4, 1, 4 x पे एंड y 1, स्केल यूज़ करना है बिल्कुल स्ट्रेट। आपके ग्राफ पेपर पे तो आपको समझ में भी आएगा, है ना, उस पर तो लाइंस वगैरह बने रहते हैं, तो आप प्रॉपर्ली वहाँ पे करोगे, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, 4, 1। देन यू हैव 3, 2, 3, 2 इज़ दिस, ये वाला, है ना, 3, 2। देन यू हैव 2, 3, 2, 3 यहाँ पे, 2, 3, करेक्ट है ना, 2 3 3 2 एंड 4 1, यस, ओके। और इसमें भी सेम कोऑर्डिनेट है, तो पहले एक लाइन बनाएंगे तीनों को ज्वाइन करता हुआ। अगर x की वैल्यू मैंने 5 ली होती तो क्या आता, 0 आता ना, सही आया ना, देखा। वैसे तो मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो खैर, आप इसको और आगे बढ़ा दो ऐसे करके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। बस इतना करके विदाउट स्केल मैंने किया एंड ये कोऑर्डिनेट सही ही मिल गया, है ना। चलो, आप भी करोगे,
स्केल यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वाई एक्स की वैल्यू 5 होएगी तो वाई 0 ही होगा ना, ठीक है। चलिए तो देखिए 2 3 ये तीनों कोऑर्डिनेट हमने प्लॉट किया, ये 3 हमने इसके लिए किया था। अब इसके लिए करना जाएंगे तो फिर से वही है 4,1 यही सेम पॉइंट, 3,2 सेम एंड 2,3 एंड अगेन इसको भी ज्वाइन करेंगे। तो 2 बार यही वाली लाइन हमें ज्वाइन करनी हो रही है, राइट, सेम लाइन आ रहा है ना 2 बार, आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस कोइंसाइड कर रहा है एक के ऊपर एक, है ना, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रहा है। सो इट इज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस एंड सोल्यूशन क्या है इसका, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो अगर इन्होंने बोला है ना कि ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली सोल्यूशन बताइए, तो आप ऐसे एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, फ्रॉम द फिगर, यहाँ लिख देती हूँ मैं ना, फ्रॉम the graph we observe that the two lines are coincident, है ना, दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, so there are infinite many solutions, right? So equations have इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस या इनफाइनाइट पॉसिबल सोल्यूशंस, कुछ भी आपकी मर्जी जैसे लिखना है। इनफाइनाइट सोल्यूशंस लिखा तो भी चलता है, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ने पूछा था ना ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली सोल्यूशन बताइए, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि भाई सोल्यूशन हमें ये मिला कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, ठीक है। चलिए अब आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो फटाफट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट किया मैंने ये, है ना, 4 का फर्स्ट, अब 4 का सेकेंड क्वेश्चन करूँगी मैं, तो आप इसको फटाफट नोट कर लो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 4 का 2 करेंगे, है ना, ये वाला, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है। हाँ, करना क्या है आपको पता है, क्या करना है बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। तो सेम स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को मिटाया नहीं, इरेज नहीं किया, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, सेकेंड वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विथ दिस एंड दिस। चलिए फटाफट a1 b1 ये सब निकाल लेते हैं। a1 इक्वल टू क्या है 1, b1 माइनस 1, c1 कितना होगा, c1 LHS में लेंगे ना -8, है ना, a2 कितना 3, b2 -3 एंड c2 -16। चलिए अब a1 बाई a2 निकालिए, a1 बाई a2 इक्वल टू 1/3, b1 बाई b2 निकालिए, -1/-3 कैंसिल हो गया, 1/3 एंड c1 बाई c2 -8/-16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सो 1/2। तो a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 1/3 एंड c1 बाई c2 1/2। ओके, सो देयरफॉर मेरे को मिला a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, है ना, ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। कौन सा कंडीशन है, अभी जस्ट आपने नोट किया होगा, है ना, मैंने यहाँ पे साइड में लिखा था ना, 3 कंडीशंस लिखे थे मैंने, राइट, कौन सा फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, नहीं ना, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1, अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस, वो क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू, मैं लिख दूँ क्या, चलो शॉर्ट में फटाफट इधर लिख देती हूँ, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया तो ये क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है। क्यों होता है कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि वन सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, हाँ, तो क्या होगा, तो होगा इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि नो सोल्यूशन आता है इसका, पैरेलल हो जाता है लाइन, है ना, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। 3 ही कंडीशंस है, और एक तीसरा कौन सा है, तीसरा है जिसमें तीनों इक्वल होता है और उसको कॉन्सिस्टेंट कहते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, जिसके जस्ट पहले हमने किया। तो ये वाला जो कंडीशन, ये कौन सा है, इनकॉन्सिस्टेंट वाला है, जिसमें कि लाइन्स पैरेलल होते हैं। तो आप लिखोगे सो द, आप यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल हो जा रहा है, सो द इक्वेशंस आर
पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। इक्वेशंस कैसे हैं बच्चों? आपस में पैरेलल। अब अगर पैरेलल है तो कोई सोल्यूशन होगा क्या? आप सोचो, दो लाइन ऐसे पैरेलल है, पैरेलल है मतलब एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहा, कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर देयर इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट, देयर इज नो सोल्यूशन। अब कोई सोल्यूशन नहीं है, हेंस क्या है, अगर सोल्यूशन नहीं है तो हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आ, कैसा है वो, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आ इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट का एक ही केस होता है, क्योंकि जब पैरेलल हो गया तो वो इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, कोई सोल्यूशन ही नहीं आता। अब यहाँ क्वेश्चन में था कि इफ कॉन्सिस्टेंट, अगर कॉन्सिस्टेंट आएगा तब आपको ग्राफ बनाना है, तब आपको सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। बट यहाँ तो इनकॉन्सिस्टेंट है ना, कॉन्सिस्टेंट तो आया ही नहीं, तो सीधा सा बात है, कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ही बताना था कि इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो देयर इज नो सोल्यूशन एंड हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। अगर कॉन्सिस्टेंट आता तो हमें ग्राफ बनाना पड़ता, बट यहाँ तो इनकॉन्सिस्टेंट आ गया तो ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलिए अब इसको भी वीडियो पॉज करके आप फटाफट नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ये वाला। हाँ चलिए 3, इसमें भी ये स्टेटमेंट तो लिखना ही है, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस दिस दिस। चलिए फटाफट A1 A2 B1 C1 सब निकालते हैं अपन। A1 2, B1 1, C1 -6, A2 4, B2 -2 एंड C2 -4, राइट। चलिए अब A1 बाई A2 निकालिए, A1 बाई A2, 2 बाई A1 बाई A2, 2 बाई 4, सो इट इज़ कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, है ना। ओके, A1 बाई A2 आ गया। B1 बाई B2, 1 बाई -2, मतलब आंसर क्या आया B1 बाई B2 का -1 बाई 2, है ना। और C1 बाई C2 -6 बाई -4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर 3 बाई 2। तो यहाँ देखो आप A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल है क्या? A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, है ना, क्योंकि ये +1 बाई 2 है, ये -1 बाई 2, इक्वल ही नहीं आया। फर्स्ट कंडीशन ये वाला, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, मतलब वन सोल्यूशन हो। देयरफॉर इक्वेशंस हैव वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होगा, है ना। दे आर इंटरसेक्टिंग एट जस्ट वन पॉइंट। कैसा वाला कंडीशन है पता है? ऐसा वाला, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब एक सोल्यूशन है, हेंस कैसा हो गया, गिवन इक्वेशंस कैसा है, कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट? ऑफ कोर्स कॉन्सिस्टेंट, है ना, एक भी सोल्यूशन है मतलब कॉन्सिस्टेंट हो जाता है, कॉन्सिस्टेंट हो गया। अब चूंकि ये कॉन्सिस्टेंट हो गया, उन्होंने कहा अगर कॉन्सिस्टेंट होगा तो क्या होगा, ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके टेबल बनाएंगे फॉर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, ये वाला ना, हाँ थर्ड वाला कर रहे हैं हम लोग, है ना। 2x + y - 6 = 0, और एक बार ये करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे, x, y कोऑर्डिनेट लेते हैं, फिर अपन ग्राफ बनाते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो मैं काम करती हूँ यहाँ पर 0 ले लेती हूँ। हाँ 2 0 = 0, फिर y की वैल्यू 6 हो जाएगी। हाँ 1 लेती हूँ अब, 1, 2 1 = 2, -6 + 2 -4, तो 4 हो जाएगा। सो इट इज़ 1, 4, और एक बार 2 ले लेती हूँ, 2 2 = 4, -6 + 4 -2, है ना, तो y = 2, सो यू हैव 2, 2, ठीक है। तो मेरे को ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का मैंने बना लिया, ठीक है। अब सेकेंड वाले का बनाना है, फॉर 4x - 2y - 4 = 0। चलिए अब इसका भी फटाफट टेबल बना लेते हैं। अपने मन से आप कोई भी वैल्यूज़ ले लो, x, y कोऑर्डिनेट रहेगा। चलिए 1 लेती हूँ। हाँ 4 1 = 4,
देन यू हैव 4 4 कैंसिल, है ना, 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 कैंसिल, y इक्वल टू माइनस 2 वाई इक्वल टू 0 बचेगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, तो 1,0 है ना, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करना है ना बच्चों। चलिए 1 इवर 2 ले लेती हूँ, 2 4 जा 8, तो 8 माइनस 4 प्लस 4, नाउ माइनस 2y इक्वल टू प्लस 4, तो कितना हो गया, 4 अपॉन माइनस 2, यानी 2 2 जा 4 होता है, माइनस 2 रहेगा, सो यू हैव 2 माइनस 2। ये जो चीज़ें मैं ओरली करती हूँ आप रफ में साइड में कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी क्या, तो प्रॉब्लम वैसे होता नहीं है एग्जाम में, बट ठीक है, मतलब आपको नहीं करना है तो आप रफ में करो, और नहीं तो यहाँ करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक और लेना है तो 3 ले लेती हूँ मैं, 3 4 जा 12, 12 माइनस 4 इज़ 8, माइनस 2y इक्वल टू 12 माइनस 4 इज़ 8 ना, यस 8, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8, तो कितना हो गया, 4 आएगा ना, 3,4, ठीक है। ये एक बार चेक कर लूँ मैं ज़रा सा, 2 अगर 2 4 जा 8, 8 माइनस 4 4 होता है, 4 इधर जाके माइनस 4 बनेगा ना बच्चों, माइनस 4, तो ये माइनस चला जाएगा ना, माइनस 4, एक मिनट, माइनस 4 4 होता है, 4 इधर जाएगा तो माइनस 4 बनेगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा ये भी, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्या क्या मिल गया, 1 0 2 2 एंड 3 4, 0 6 1 4 एंड 2 2, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं फटाफट। चलिए, जैसे मैंने कहा आपको 6 तक लेना है y, ओके, तो यहाँ इधर सबसे पहले x डैश, y डैश, ठीक है। अब इधर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इधर -1 -2, नेगेटिव है नहीं अपने पास तो इतना ही रहने देती हूँ, -1 -2 -3, ये है 1 2 3 4 5 6 तक लिया मैंने, इधर 7 भी ले लेती हूँ। चलो 0,6, 0,6 मैं रेड मार्कर यूज़ करती हूँ सो दैट इट विल बिकम क्लियर। 0 - 6 0,6 ये रहा, 1,4, अच्छा लिखना भी ज़रूरी है, 1,4 यहाँ पे आएगा, देन यू हैव 2,2 यहाँ पे, ठीक है। तीनों को ज्वाइन करेंगे, राइट, तीनों को ज्वाइन करेंगे, है ना, और दोनों साइड पे एक्सटेंड करके एरो डालते हैं। हाँ, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन मैं लिखना भूल गई थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना, ये वाला जब मैंने ग्राफ सॉल्व किया तो लाइन का इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस में 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रहा था, तो दोनों में एक बार 2 बार एरो डाल के ना दोनों इक्वेशन लिखना है आपको, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना ज़रूरी होता है। ये हो गया। अब देखिए ये वाला 1,0, तो 1,0 यहाँ पे, 2,2 तो फिर से यही वाला पॉइंट आ गया, 2,2 तो लिखना ही भूल गई मैं, यहाँ लिखना है, एंड देन यू हैव 3,4 इज़ हियर ना, 3,4 इज़ दिस पॉइंट। अब इन तीनों को भी आप ज्वाइन कर दो, दोनों साइड एक्सटेंड कर दो, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 4x - 2y - 4 दिख रहा है क्या, 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। अच्छा, दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2,2 पे, तो दे हैव जस्ट वन सोल्यूशन, दैट इज 2,2। क्वेश्चन ये था, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो आप बोलोगे, आप यहाँ पे एक क्या लिखोगे, फ्रॉम ग्राफ लिख सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो ना, वी ऑब्जर्व दैट, खुद भी आप लिख सकते हो, वी ऑब्जर्व दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट 1.3,4, है ना। चलो लिख देती हूँ मैं, फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट कौन से पॉइंट पे, 2,2, है ना। तो सोल्यूशन क्या हो गया, therefore obtain the solution, तो x की वैल्यू भी 2 आ गई एंड y की वैल्यू भी 2 आ गई। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने पूछा है, उन्होंने बोला है कि ग्राफिकली सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन बताना मतलब x और y की वैल्यू बताना,
तो हमने बता दिया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, दिस इज द सोल्यूशन. ठीक है, देयर इज जस्ट वन सोल्यूशन. वी ऑब्जर्व दैट द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस, सो देयर इज सो यहाँ पे लिख दो ये भी, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन. हाँ हाँ, दैट इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2. हो गया, बस ये आपको लिखना है. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व. अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, अब आप फटाफट इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके. ओके, फोर्थ क्वेश्चन मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इरेज कर दिया क्योंकि अब एक ही क्वेश्चन बचा है, फोर्थ का 4. चलिए ये करते हैं. अब इसमें भी वही करना है अपने को. A1 ऑन कंपेयरिंग आप लिखो, हाँ वो स्टेटमेंट आप लिख लो, मैं वापस नहीं लिखूंगी. ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, है ना. आपको क्या मिलता है, A1 इक्वल टू 2, A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू -2, C1 इक्वल टू -2, राइट. यस, उसके बाद A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -4 and C2 equal to -5. So A1 by A2 equal to 2 by 4 which is 1 by 2, है ना. 2 2 जो 4 होता है. Then you have B1 by B2 equal to -2 by -4, cancel. 2 2 जो 4, again 1 by 2 and C1 by C2 equal to -2 by -5, minus minus cancel, you have 2 by 5. So therefore आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया A1 by A2 is equal to B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2. ये कंडीशन है. कौन सा कंडीशन है ये, इनकॉन्सिस्टेंट वाला, जहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल हो जाते हैं. सो आप लिखोगे, सो द गिवन टू इक्वेशंस आर गिवन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना. सो गिवन देयरफॉर दे हैव नो सोल्यूशन. पैरेलल मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, और जब कोई सोल्यूशन नहीं आएगा तो वो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा. हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट. और जब इनकॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना. बोला ही कि जब कॉन्सिस्टेंट होगा, इफ़ कॉन्सिस्टेंट, तब आपको ग्राफ बनाना है. जब इनकॉन्सिस्टेंट आ गया तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म. ठीक है, सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर दैन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन. ये क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस इक्वेशंस फॉर्म करना आना चाहिए. ठीक है, तो आप बोलोगे लेट द डायमेंशंस फाइंड करना मतलब क्या, लेंथ और विड्थ आपको फाइंड करना है गार्डन का, है ना. लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी एक्स. मीटर में सब कुछ दिया हुआ है तो अपन ने मीटर मान लिया, बी एक्स मीटर, एंड लेंथ बी, लेंथ ऑफ द गार्डन बी y मीटर. ठीक है, आपने विड्थ और लेंथ मान लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या कंडीशंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमें इक्वेशंस फाइंड करने हैं. तो उन्होंने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ इज, पहले इससे अपन एक इक्वेशन बनाते हैं. लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, पहले इसको बनाते हैं. लेंथ इज, लेंथ कितना लिया हमने, y. तो लेंथ इज मतलब इक्वल टू 4 मीटर मोर प्लस 4 करना है, किस में, दैन इट्स विड्थ, विथ में प्लस 4 कर देना है, x प्लस 4. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया. और दूसरा उन्होंने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो उन्होंने बोला है 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना लिया है हमने, y प्लस ब्रेथ x, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर होता है. उन्होंने बोला है हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. हाफ द पेरीमीटर, है ना, हाफ द पेरीमीटर, ये जो बीच की चीज़ें थी उसका तो इक्वेशन बन चुका.
half the perimeter of a garden whose length is this breadth is 36 मीटर is मतलब इक्वल टू 36 ये है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 तो यूँ ही कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 36 है ना। तो ये रहा मेरा सेकेंड इक्वेशन। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से मुझे 2 इक्वेशन मिल गया। अच्छा मिल तो गया, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं भाई मुझे तो ये वाले फॉर्म में लिखना है इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आपकी मर्ज़ी। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। देखो लेकिन चूँकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। हाँ तो आप इसको चेंज करके लिख सकते हो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 को आप जब चेंज करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ये इधर जाएगा है ना, मतलब अपन ऐसे करके सॉल्व कर पाएंगे। आप इसको नोट करो इस वाले इक्वेशन को। हाँ ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, या फिर यहाँ पे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं भाई। चलो यहीं पे कर देती हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी वाई एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गया। और ये इक्वेशन को अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। हाँ तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1 और ये होगा इक्वेशन नंबर 2 है ना, आपकी मर्ज़ी। अगर आप नहीं चेंज करते हो ऐसे ही रखते हो तो भी चलता है। हाँ तो ये तरह से मुझे 2 इक्वेशन मिल गया। अब मैं 2 इक्वेशन को, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप इसको फटाफट नोट करो। ठीक है नोट हो गया। अब इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लो। अब मैं ये और ये इक्वेशन लिखूंगी क्योंकि मुझे अब इसका सोल्यूशन निकालना है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा एक्स प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। आपको समझ में आया ना इक्वेशन मैंने कैसे फॉर्म किया है ना। बस बाद में मैंने इस फॉर्म में उसको चेंज किया है, नहीं करना है मत करो, वैसे भी रखा तो चलता है। मतलब ऐसे भी रखा मतलब एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 जो लिखा हुआ था वो, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, अगर वैसे भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है तो ये रख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब फटाफट मुझे उन्होंने कहा डायमेंशंस निकालिए। डायमेंशंस मतलब एक्स और वाई निकालना है, मतलब सोल्यूशन निकालना है। और सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ग्राफिकली ही निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने ग्राफिकली ही सीखा है। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.2 तक ग्राफिकली ही सोल्यूशन फाइंड करना सीखा है, तो मुझे ग्राफिकली ही निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले क्या करना है, टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए फॉर एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके लिए टेबल बनाइए। अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कुछ वैल्यूज़ लेते हो है ना। x की वैल्यू लोगे, फिर y आएगा उसके करस्पॉन्डिंग, फिर x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा है ना। तो आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। सो अभी मैं ले लेती हूँ x0। हाँ अगर x0 ले लूँगी तो 0 प्लस 4 4 रहेगा, माइनस वाई इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू 4 आ जाएगा राइट, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 10। अब ले लेती हूँ मैं x की वैल्यू 8 प्लस 4 12 होता है, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, तो 12 हो जाएगा। सो इट विल बी 8 कॉमा 12। ठीक है अपने मन से यू कैन टेक एनी वैल्यू। हाँ अभी 12 ले लेती हूँ, 12 प्लस 4 16, सो यू हैव 16 ना, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, 12 कॉमा 16, 3 वैल्यूज़ आ गया। चलिए अब फॉर दूसरा इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। आपको समझा ना ये इक्वेशन कैसे फॉर्म किया मैंने, है ना। बहुत सिंपल है बच्चों, आप पीछे करके वापस देख सकते हो जो मैंने इरेज किया और आपको बोला पॉज करके इक्वेशन नोट करने। ठीक है चलिए अब इसमें भी आप अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यू लोगे, फिर आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अपने मन से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो फिर से x0 ले लूँ मैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। ठीक है एनी वैल्यू यू कैन टेक। हाँ एज आई सेड 0 लिया, इस बार 36 ले लेती हूँ, 0 हो जाए तो 0, एक 16 ले लेती हूँ, तो 16, 36 माइनस 36 प्लस 16 कितना होगा 20, माइनस 20, तो y की वैल्यू 20, 16 और 20। ठीक है चलिए इस तरह से आ गया। ओके अब इसका क्या करना है बच्चों, ग्राफ बनाना है। 0 4 8 12 12 16 0 36, चलिए ग्राफ बनाते हैं।
आप ग्राफ पेपर लेके बनाओगे ग्राफ। ओके, मैंने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पर 0, 8, 12 ऐसे है ना, 4, 12, 16 ऐसे करके हमने लिए थे। तो मतलब 4 के, आप देखो 4 के टर्म में आ रहा है, 0, 4, 8, 12 है ना, 4 4 का, क्योंकि अगर आप 1, 2, 3, 4 ऐसे लोगे एक्स पे तो 36 तक जाना होगा, तो इट विल टेक सो मच स्पेस ना। तो अपन क्या करते हैं, एक एक सेंटीमीटर को 4 यूनिट्स लेते हैं, 4 मीटर। आई बात समझ में? तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 है ना। आप स्केल से एक एक सेंटीमीटर पे ही लोगे, लेकिन 4 यूनिट लोगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट। आई बात समझ में? आप यहाँ पे लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट, आप ये ले रहे हो। आई बात समझ? इस तरह से आप अपने ग्राफ पेपर पे लिखोगे और तब आप लोगे 24, 28, 32 है ना। कहाँ तक लेना है आपने को? 36 तक लेना है बच्चों। तो मुझे थोड़ा बड़ा जगह चाहिए होगा भाई, 1 मिनट ना। चलो मैं वापस से करती हूँ। नेगेटिव में तो करना नहीं है, तो नेगेटिव में ज़्यादा स्पेस लेकर मैं क्या करूँगी। ठीक है, चलिए ठीक है, इधर भी 4, ये 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, और इस तरह इधर भी आप ले लो -4, -8, -12। नेगेटिव का मेरे पास कोई वैल्यू तो है नहीं, तो ज़्यादा लेने का कुछ मतलब नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। 0,4, 0,4। लेट मी टेक द रेड मार्कर, ये वाला 0,4। 8,12, 8,12 ठीक है। देन यू हैव 12,16 है ना, 12,16 यहाँ पे। हाँ, ये तीनों लाइन को ऐसा दोनों साइड एरो लगा दो। एंड दिस इज विच लाइन का इक्वेशन है ये? x - y + 4 = 0। चलिए अब नेक्स्ट 0,36 यहाँ पे 0,36। देन 36,0, 36,0 एंड 16,20, 16,20 ओके। यहाँ पे 16,20 ठीक है। मतलब आप देखो यहाँ पे ही आ गया, इसी लाइन पर आ गया, ऐसा है ना। दोनों साइड एक्सटेंड करो तो क्या हो रहा है, दोनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पर? 16,20। तो देयरफॉर सोल्यूशन क्या निकला? एक ही सोल्यूशन है ना। फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी, फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों? एट 16,20 है ना। देयरफॉर x = 16, y = 20 है ना। और x इज व्हाट? विड्थ है ना। हेंस विड्थ कितना हो गया? 16 मीटर एंड लेंथ को अपन ने y लिया था है ना। लेंथ इज 20 मीटर, राइट। 16 मीटर एंड 20 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दिया था ना इसलिए। ठीक है, होप इट इज़ क्लियर। तो आप वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन है ना। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 किया था, राइट। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में 4 और 5 किया है। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करूंगी। ठीक है,
वो भी ईजी है। आई वुड सजेस्ट यू कि मेरे अपलोड करने के पहले आप खुद से वो दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। बिलीव मी, बहुत हद तक आप खुद कर लोगे। अगर खुद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। कंपेयर कर लेना, जब मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी तो आप कंपेयर कर लेना, ठीक है। चलो देन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे हम। देखिए, मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो, और बेल आइकन अगर आप क्लिक करके रखते हो तो डेफिनेटली आपको जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स माय सजेशन कि अगर आपको मेरा सोल्यूशंस देखना है, मेरे वीडियोस देखने हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करो एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।